एक बार एक बुद्ध गुरु अपने शिष्यों को भगवान गौतम बुद्ध की कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। बुद्ध गुरु यह कहकर कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। पूर्व कथा। एक समय की बात है जब बुद्ध भगवान जन्म लेने वाले थे। उनकी माता और पिता का नाम शुद्धोदन और माया था। उन्होंने बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ को एक शानदार और सुखी जीवन बिताने का आशीर्वाद मिला था। उनके पिता ने सभी संभव सुखों को उनके पास लाने का प्रयास किया था ताकि वह जीवन के सभी दुखों से बच सके। सिद्धार्थ को बचपन के दिनों में ही विचारशीलता और ज्ञान की भावना विकसित हो गई थी। उन्होंने देखा कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं और इन दोनों का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के हाथों में है। यह समझकर सिद्धार्थ को बड़ी उलझन हुई और उन्होंने जीवन के तत्वों को खोजने में जुट गए। वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करते हुए सिद्धार्थ ने वैशाली, तक्षशिला, नालंदा और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्राएं की और ज्ञान के विभिन्न अध्ययनों को पूरा किया। उनका लक्ष्य एकांत और सत्य की प्राप्ति था। ध्यान और तपस्या में व्यस्त रहकर उन्होंने अपने आंतरिक सत्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अनेक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। सिद्धार्थ को विशेषतः दुख के बारे में बहुत सोचने लगा था। उन्होंने अनेक लोगों को दुखी और बेहाल किया हुआ देखा, जिन्हें जीवन ने अनेक आपदाओं से ग्रस्त किया था। उन्होंने यह समझा कि जीवन में दुख एक नियमितता है और इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। वे निराश हो गए और उनके मन में एक सामान्य सवाल उठा, जीवन में सुख और सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मध्य कथा। एक रोज जब सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उन्हें अचानक एक वृक्ष की पत्तियों की बरसात में आश्चर्यचकित हुआ। वृक्ष ने सिद्धार्थ को उठाव दिया और अपनी पत्तियों की बरसात से एक उपदेश दिया। वह कहता था, अरे सिद्धार्थ, जीवन में बुराइयों का अपना महत्व होता है। बिना बुराई के अच्छाई की पहचान नहीं होती। बुराई को ग्रहण करो, उससे सीखो और अपने को बेहतर बनाओ। बुराई को नष्ट करने के बजाय उसका सामर्थ्य बढ़ाओ। यही रहस्य है सफलता का। सिद्धार्थ ने वृक्ष की बात सुनकर हैरानी से देखा, लेकिन उसने इसे गहराई से समझा और वृक्ष के शिक्षा को अपनाने का निर्णय लिया। उसे यह भी समझ आया कि उसके आसपास के लोगों में बुराई के रूप में उभरने वाले गुण और गुणहीनता हैं। सिद्धार्थ ने इस विचार को अपने जीवन में अंकित करने का निर्णय लिया और वह बुराई को ग्रहण करने और सुधारने की दिशा में बढ़ता गया। वह विचारशीलता और तपस्या में आगे बढ़ते गए, जहां उन्होंने खुद को शांति और उच्च स्तर की ज्ञान की प्राप्ति में समर्पित किया। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अनेक लोगों को अपने संदेश के माध्यम से प्रेरित किया और उन्हें सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश दिए। अंतिम कथा। बुद्ध जी की संदेश की ध्वनि धीरे धीरे दुनिया के चारों ओर फैलने लगी। उनकी बातें और उनका संदेश लोगों के दिलों में उजागर हो गए और उन्होंने बहुत लोगों के जीवनों को प्रभावित किया। लोग उनकी सिखाई गई सत्य और उच्चतम मार्ग पर चलने की राह पर चलने लगे। बुद्ध के संदेश में उन्होंने समझाया कि बुराई का सामर्थ्य स्वयं मनुष्य में होता है और इसे स्वीकार करके हम सुधार कर अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं को समान रूप से स्वीकार किया और समझा कि सफलता और सुख की प्राप्ति उसकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर होती है। उनका संदेश लोगों को यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराई को समझना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बुराई को अपनाने के बजाय हमें अपनी आदर्शों को अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करना चाहिए। बुद्ध के संदेश में छिपे इस महत्वपूर्ण सत्य को ध्यान में रखते हुए हम बुरे बनकर सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमें खुद को समझना और स्वीकार करना चाहिए, अपने दुखों और कठिनाइयों से सीखना चाहिए और उनको परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमें सच्ची सफलता और आनंद की प्राप्ति दिलाएगा।
इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ मिलती है कि बुरे बनने का महत्व और उसके फायदों को स्वीकार करना हमारे जीवन को समृद्ध, सुखी और सफल बना सकता है। यदि हम अपनी बुराई को नष्ट करने की बजाय उसे स्वीकार करें और उससे सीखें, तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने की क्षमता प्राप्त होगी। यह एक मार्गदर्शक कथा है जो हमें बताती है कि सच्ची सफलता और आनंद केवल सुख के समय ही नहीं, बल्कि कठिनाइयों और दुख के समय भी मिलते हैं। बुद्ध गुरु ने अपने शिष्यों को एक कहानी और सुनाई। कहीं बहुत पुराने समय की बात है, जब भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम राम रखा। उसके माता पिता ने उसे बड़े गौरव के साथ उसे पाला पोसा और वे आशा रखते थे कि उनका बेटा एक दिन अपार सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेगा। उनकी यह ख्वाहिश अंतर्निहित रह गई और समय बीतते बीतते उनका बेटा युवा हो गया। राम एक प्रबुद्ध आदमी था। उसे ज्ञान की भूख थी और वह समय समय पर अपने गांव के मंदिर में जाकर ध्यान किया करता था। उसे आदिकाल से ही धर्म, संगीत और शास्त्रों के बारे में ज्ञान था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उनको जानना था कि अध्यात्म क्या है और जीवन का असली अर्थ क्या है। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उनके जवाबों ने उसे संतुष्ट नहीं किया। एक दिन जब राम गांव के पास की नदी के किनारे विचार मग्न होकर बैठा था, तभी उसने देखा कि एक संयमित आत्मा उसके पास आ रही थी। यह आत्मा एक भिखारी के रूप में दिखाई दे रही थी। राम की आंखों में आश्चर्य और आकर्षण की किरणें चमकने लगी। वह उसके पास गया और उससे अपनी आत्माओं के बारे में सीखने की विनती की। भिखारी ने देखा कि यह युवक ज्ञान की तलाश में है और उसका मन ज्ञानी बनने की इच्छा से ज्वलित है। उसने राम से कहा, हे युवक, ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा हो तो तुम्हें इस भिखारी के साथ चलना होगा। राम हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने माता पिता की आज्ञा और अपनी आत्मा के लिए ज्ञान की उत्कंठा को मन में रखते हुए भिखारी के साथ चलने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ और भिखारी ने अपनी यात्रा शुरू की और वे अनेक गांवों, नगरों और शहरों को घूमते रहे। दरिद्रता के बावजूद भिखारी अत्यधिक ज्ञानी और उदार आत्मा था। वह दूसरों के संकटों को समझता और उनकी सहायता करता। राम उसे गौरवपूर्ण नजरिए से देखता और उसकी आत्मा से गहरी सीख लेता। जीवन के अनुभवों से उसे यह समझ में आने लगा कि सच्चा ज्ञान और सफलता बुराई और कठिनाइयों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जिस तरह सूरज केवल अंधकार के बाद ही उज्ज्वलता लाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए अपनी बुराइयों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। राम यह बात समझ गया कि असली सफलता और आनंद मानसिक शांति, संतुष्टि और आत्म संयम में ही समाये हुए हैं। एक दिन जब राम और भिखारी गहरे वन में घूम रहे थे, उन्होंने एक राजमहल के आगे स्थित एक वृक्ष के नीचे देखा कि वहां पर कुछ आदिवासी बैठे दिखाई दिए। राम यह जानने के लिए उनके पास गया कि वह वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस वृक्ष में कोई खास बात है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। आदिवासी ने कहा, यह वृक्ष भगवान बुद्ध की आत्मा के निर्माण स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। भगवान बुद्ध यहीं बैठकर अनंत साधना और तपस्या किया करते थे। राम को यह समझ में आ गया कि वह वृक्ष वो ही वृक्ष है जिसके नीचे श्री गौतम बुद्ध अपनी तपस्या किया करते थे, और साथ ही राम को इस बात का एहसास हुआ कि असली सफलता और आत्मज्ञान का मार्ग तपस्या, संयम और मनन में निहित है। वह वृक्ष और उसकी कथा राम के मन को गहराई से प्रभावित कर गई। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन के बाकी सारे सामान्य सुखों और सुविधाओं को त्याग कर सन्यासी बनेगा, जिससे उसकी आत्मा की मुक्ति हो सके। उसने भिखारी से अलविदा कहा और एकांत में वापस जाकर अपने मन की आवाज सुनी। राम ने संसारिक सुखों को छोड़कर अपने जीवन को आत्मा की खोज में समर्पित किया। उसने विभिन्न तपोवनों में बहुत सारे वर्षों तक तपस्या की, मनन किया और अध्ययन किया।
वह बहुत कठिनाइयों और आवरणों का सामना करते रहे, लेकिन वह हमेशा संयमित, धैर्यशील और उदार बने रहे। एक दिन राम की तपस्या और ध्यान की वजह से उसकी बुद्धत्व पूर्णता को प्राप्त हुई। उसने सारे संशयों को परित्याग कर दिया और ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया। उसे समझ आ गया कि जीवन का असली अर्थ आत्मा का संयम, संतुष्टि और परम शांति में है। राम ने जनता को ज्ञान की ओर प्रवृत्त करने का निर्णय लिया और उसका नाम बुद्ध रखा। वह लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने, संयम और सद्भावना की ओर प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने अपने शिष्यों को आत्मा की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी और उन्हें बताया कि सफलता और खुशी केवल बुराइयों के पार निकलकर ही प्राप्त हो सकती है। बुद्ध के उपदेशों का व्यापार बड़ी तेजी से फैल गया और उनकी समय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। उन्होंने बताया कि सफलता और सुख केवल वाणिकारों के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है, बल्कि स्वयं को ज्ञान, संयम और उदारता के माध्यम से संभालने की क्षमता वाले व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। वह खुशियों और दुखों के साथ समझौता करने का संदेश देते रहे और मानव जाति को एक उच्चतम मार्ग की ओर प्रेरित करते रहे। उन्होंने सिखाया कि सफलता के लिए बुराइयों का सामना करना, संयमित रहना, दूसरों की सहायता करना और सद्भावना से संपर्क में रहना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध के बारे में यह कहानी इस सत्य को दर्शाती है कि असली सफलता और आनंद बुराइयों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। जीवन के कठिनाइयों, परेशानियों और दुखों के साथ समझौता करने और उनसे सीखने का यह संदेश हमें देती है। असली सफलता और आत्मानुभूति उस व्यक्ति को मिलती है जो अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है और ज्ञान, संयम और प्रेम के मार्ग पर चलता है। हमें आशा है कि आपको दोनों कहानियां अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली।